अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाट चाय चैटर। हम पाकिस्तानी यूएई से किसी भी औरत के लिए जब वो एक्सपेक्ट कर रही होती है बहुत बड़ा चेंज होता है, उसकी बॉडी में चेंज आता है, उसकी लाइफ में चेंज आता है, तो ओवरऑल उसको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। इन एडजस्टमेंट्स के साथ उसको बहुत सारी फ्री की एडवाइस भी मिलती है, बहुत सारे कॉर्नर्स से मिलती है, हर तरफ से मिलती है। तुमने खाना नहीं, ये खाना है, उठना नहीं, बैठना नहीं, लेटना नहीं, चलना नहीं, भागना तो बिल्कुल भी नहीं। सदफ़ खान जो हैं उन्होंने ये सारी बातें नहीं मानी, उन्होंने टोटली ऑपोजिट किया। अब इससे पहले कि आप हैरान हो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, हम सदफ़ से ख़ुद ही पूछ लेते हैं क्या हुआ। सदफ़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी अभी जब आप कह रही थी ना कि चलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, नहीं आपने ये क्यों किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया? मैंने असल में पहली 2 प्रेगनेंसीज़ के अंदर एग्जैक्टली ये सब किया जो सारे जो मुफ्त मशवरे होते हैं वो आ रहे होते हैं इधर से भी इधर से भी, तो वो सब सुने। और पहली प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रोल करके कुछ वेट इतना गेन नहीं हुआ, बट सेकंड टाइम बिकॉज आई हैड अ टॉडलर और अब 1.5 साल का बच्चा और फिर साथ आप प्रेगनेंसी भी है और उसमें तो फिर बहुत वेट गेन हुआ। और वो यही होता था कि जी कुछ नहीं करना, आप बस बैठें, आप आराम करें, हैवी चीज़ें नहीं उठानी, आहिस्ता आहिस्ता चलो। दिस टाइम अराउंड जब मेरी स्ट्रगल 20 किलो की कम करने की 2 साल लगे एंड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई फाइनली डिसाइडेड कि लाइक व्हाई आर वी द देसी वुमेन स्पेशली पाकिस्तान एंड सब कॉन्टिनेंट की, हमें क्यों रोकते हैं? जबकि आप वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे लेडीज़ प्रेग्नेंट हों और पोस्टपार्टम देर वर्किंग आउट, उनको कोई नहीं कुछ कहता। मैं जो है ना व्यूअर्स को थोड़ा बता दूं इससे पहले कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं। सदफ़ ने किया क्या था, सदफ़ जो हैं वो 8 वीक्स प्रेग्नेंट थी जब इन्होंने मैराथन रन किया था। ये कोई आम औरत तो करती नहीं है। और ये जो सारा एक्सप्लेन कर रही हैं सदफ़, दिस वाज प्री हर इवेंट प्रिपरेशन एंड पोस्ट एंड ड्यूरिंग एज वेल, राइट? सो ये सारा उन्होंने किया। नाउ लेट्स आस्क हर द डिटेल्स ऑफ ये तैयारी कब स्टार्ट की, आपने सोचा कब ये? सोचा लिटरली मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा था बिकॉज मैं मैराथन रन करने का फ़ैसला किया था जून 2019 में एंड दिस वाज आई हैड 6 months टाइम, क्योंकि जनवरी में जो दुबई स्टैंडर्ड चार्टर्ड आती है सबसे बड़ी मैराथन जो दुबई की है, आई वांटेड टू रन दैट एंड माय हस्बैंड सेड ठीक है अगर तुम भागोगी तो मैं भी भागूंगा, दोनों, वो आपको पता है वो फैमिली में एक खातून तो नहीं भाग सकती खाली, तो इज़ लाइक मैं आई विल रन विद यू। आई वाज लाइक श्योर। हम 6 महीने से ट्रेन कर रहे थे एंड दिस आई विल फर्दर ऑन टेल यू एज वेल कि जो हमारा एक और मिसकंसेप्शन है कि कंसीव करते वक्त भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वो कितना गलत है। क्योंकि व्हेन आई वाज ट्रेनिंग एट दैट टाइम आई कंसीव्ड, तो मैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वर्कआउट कर रही थी। एग्जैक्टली मैं आपसे यही पूछने वाली थी। आई मीन 8 वीक्स इज तो बिल्कुल इनिशियल 2 महीने एग्जैक्टली। वो वही टाइम होता है जब हमारी सास अम्मी वगैरह सब कह रहे होते हैं बेटा ये आपने तो पाँव हटाने, आप बेड से ना उतरे, आप बेड से नहीं उतरे। एग्जैक्टली। तो आप भाग रही थी? मैं भाग रही थी और मुझे जब पता चला तो फिर बिकॉज इट वाज अ बिग माइलस्टोन फॉर मी, तो मैं सबसे पहले अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई और मैं बाकायदा आर्टिकल्स लेके गई थी जो कुछ मैंने रिसर्च भी की हुई थी और पढ़ा भी था कि देयर आर लॉट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जो कि भागती हैं। दीज आर ऑल इन द वेस्ट, हमारी साइड की नहीं है। तो वो जी उनमें माशाल्लाह वो 8 months में और 9 months में एक खातून है जिन्होंने भागते भागते मैराथन कंप्लीट की, 4 घंटे बाद बच्चा डिलीवर किया। तो आई वाज लाइक अगर वो कर सकती हैं तो हम में कोई फिजियोलॉजिकल एज सच तो डिफरेंस नहीं है, मतलब हम भी औरतें मतलब सेम ही फिजियोलॉजिकली तो वर्ड सेम, तो फिर क्या रीज़न है? एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मतलब सदफ़ ने तो किया, लेकिन आप लोग जस्ट एज अ नोट, आप जब ये ऐसा भी कोई डिसीजन लें, आप एक्सरसाइज का डिसीजन लें या मैराथन भागने का जैसे सदफ़ ने किया, प्लीज़ डू चेक विद योर डॉक्टर बिफोर यू एम्बार्क ऑन इट। सदफ़, आपके बारे में मैं पढ़ रही थी, हम थोड़ा डिस्कस भी कर रहे थे, आपने अपने डॉक्टर के साथ चेक किया एंड आपको एडवाइस मिली क्या कि डिड यू लिसन टू योर बॉडी कि क्या हो रहा है क्या नहीं? वाज इट रियली डिफ़िकल्ट 8 वीक्स जो है इट्स टू अर्ली? उसमें डॉक्टर ने सबसे पहली बात ही ये की थी कि शी आस्क्ड मी इफ़ दिस इज़ समथिंग आई एम जस्ट डूइंग या ये मैं पहले से करती आ रही हूँ। तो आई टोल्ड हर कि मैं तो पिछले 6-7 महीने से अबाउट 40-45 किलोमीटर्स पर वीक भागती हूँ, तो मैं इतनी ट्रेनिंग कर रही हूँ और मतलब घंटा 1.5 घंटे की मैं रनिंग करके प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो शी सेड कि अगर आप ऑलरेडी कोई चीज़ कर रहे हैं एंड दिस गोज़ फॉर एनीवन, अगर आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी से पहले आप कर रहे थे, नॉर्मली इट इज़ कंसिडर्ड सेफ टू कंटिन्यू, लेकिन आपको इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी।
آپ سیم انٹینسٹی پہ نہیں کر سکتے بیکاز اب آپ یو ہیو اندر لائف گروئنگ ان سائڈ آف یو, تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. سیکنڈ, اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ لسن ٹو یور باڈی, لائک جب درد فیل ہو رہی ہے یا نوزیا فیل ہو رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے کہ چکر آ رہے ہیں, تو ایٹ دیٹ ٹائم یو ہیو ٹو اسٹاپ بیکاز اٹس ناٹ جسٹ یو, اٹ از دی ادر لائف ان سائڈ آف یو دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اچھا, تو اس دن کا بتائیے ایگزیکٹلی کیا ہوا, کتنے گھنٹے لگے؟ بہت گھنٹے لگے. نہیں, گھنٹے ویسے بھی لگنے تھے, لیکن یہ کہ چونکہ ہم سلو پیس پہ بھاگ رہے تھے اور میرے ہسبینڈ بیچارے کا ٹارگیٹ سارا رہ گیا بیکاز اب ٹارگیٹ تھا کہ سیفلی ان کو, مجھے اور ایمان کو پاس کرا دیں لائن فنش. تو ہی واز ویری سپورٹیو اینڈ ہم لوگ آہستہ آہستہ بھاگتے رہے بیکاز پتا تھا کہ 42 کلومیٹرز مینس فار اے نیو پرسن ہو از ڈوئنگ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم, اٹ واز مائی فرسٹ میراتھن. تو آپ کو کم از کم 5-5.5 گھنٹے لگتے ہیں ایزیلی, اور ہم جس پیس پہ ٹرین کر رہے تھے میں پتا تھا 5 گھنٹے لگیں گے. اٹ ٹوک اس 5 hours and 45 minutes. تو آپ کو تھکن ہوئی کوئی کچھ ایسا فیل؟ I think آخری 45 minutes were the hardest. They were the hardest. Like I felt like they were, وہ جو چیلنج کہتے ہیں نا مائنڈ اوور باڈی والی چیز, وہ والا چیلنج تھا کہ مائنڈ نے جواب دے دیا تھا, باڈی شاید پھر بھی کھینچ لیتی, لیکن بس اس ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ یار بس اب کسی طرح فنش لائن آ جائے. اور لیکن آپ نے کر لیا نا, دیٹس سچ اے بگ اچیومنٹ. آئی تھنک اٹس سچ این ایگزامپل آلسو. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, بلکہ انفیکٹ لیٹس آسک صدف, وہ پریگننٹ تھیں اور اس بات کو جنوری سے لے کے اب یہ سپٹمبر چل رہا ہے, تو جو ہے وہ خیریت سے آپ نے ڈلیور کر لیا؟ ہاں جی, الحمد للہ. میں نے بیبی گرل ڈلیور کی لٹرلی ابھی 2.5 ہفتے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ شی از امیزنگ. اور وہ بھی جس طرح ہاتھ پیر ٹانگیں ہلا رہی ہیں, تو مائی فادر ہوز اے ڈاکٹر, وہ کہتے ہیں یہ بیٹا یہ تیار ہے میراتھن کے لیے. اس نے اور ماشاء اللہ ہیلدی بیبی, دیر ور نو کمپلیکیشنز. مجھے تھرو آؤٹ پریگنینسی اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ میں 8 weeks پہ بھاگی تھی, جو کہ 2 مہینے ویری ارلی آن, بٹ تھرو آؤٹ مائی پریگنینسی آئی ہیڈ نو کمپلیکیشنز. میری بہت آرام سے سیف اینڈ ساؤنڈ پریگنینسی گزری, اور انرجی لیولس کا مسئلہ نہیں رہا کنسیڈرنگ دس واز دا 3rd پریگنینسی, اور کووڈ کے اندر تھی, بند گھر کے اندر بچوں کے ساتھ. اور مجھے ویٹ گین جو ایک آپٹیمل اماؤنٹ ہونی چاہیے, آئی واز ایبل ٹو گین دیٹ اماؤنٹ آف ویٹ, اور میں لاسٹ ویک تک آئی واز رننگ. آپ جم ٹریننگ بھی کر رہی تھی, وہی لفٹ کر رہی تھی. یہ ایک اور چیز تھی جو میں چینج کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ وزن نہ اٹھاؤ, تو میں نے وہ بھی ویڈیوز بنا کے دکھایا کہ وزن اٹھانا از سیف, اٹس ایکچولی ہیلدی, بیکاز آپ دس از اگین ٹوٹلی اگینسٹ جو ہماری ساؤتھ ایشین نارمس ہیں, یہ تو جو ہے وہ عورتوں کو آپ سوچنے کا ایک موقع دے رہی ہیں. ایکچوئل میں دا ریزن وی آر سٹنگ اینڈ ٹاکنگ از کہ جو ہے وہ عورتیں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ دے کین ڈو دس. مطلب ہم تو جو ہیں وہ میرا خیال ہے اتنا ویٹ گین ہم کبھی بھی نہیں کرتے جتنا پریگنینسی میں کرتے ہیں, بیکاز وی سٹ اینڈ وی جسٹ ایٹ, اور ہمیں موومنٹ کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے. اٹس کنسیڈرڈ انہیلدی اینڈ جو ہے وہ انسیف. اچھا, پھر آپ نے رن کیا, یو کیم بیک, اور جو ہے وہ ٹائرڈنیس اترنے میں جو ہے وہ کتنا ٹائم لگا؟ اٹ از فنی بیکاز ہم کل پرسوں ہی بات کر رہے تھے, میں اور میرے ہسبینڈ, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے لٹرلی میراتھن بھاگی تھی, اور اٹ واز آر فرسٹ ٹائم, اور لوگ وہاں پہ فنش لائن پہ جب جوتے اتار رہے تھے نا, تو مطلب پیر زخمی ہوئے ہیں, خون نکل رہے ہیں. ہم دونوں نے خیر ویسے بھی سلوور پیس پہ کی تھی, بٹ ہم گھر آئے, ڈھیر سارا کھانا آرڈر کیا B&B سے, بریانیاں اور کڑھائیاں اور سارا کچھ, اور رات تک ہم ٹیڑھے ہو کے چل رہے تھے بیکاز گھٹنے لگ رہا تھا بس جم گئے یہاں پہ. نیکسٹ ڈے وی ور فائن, لائک لٹرلی نیکسٹ ڈے وی ور فائن. اور اس سے اگلے دن کی 48 hours کے بعد میں نے اپنے گائنیکالوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ رکھی ہوئی تھی ٹو گو اینڈ چیک دیٹ اف ایوری تھنگ از اوکے, سب خیریت ہے, کیونکہ اس کو بھی پہلے سے پتا تھا کہ میں نے رن کرنا ہے اس دن. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک چیک آپ کا رن سے پہلے ہوگا اور ایک چیک رن کے 48 گھنٹے کے بعد ہوگا. اینڈ اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ ٹریننگ کرتی رہیں اور جو ہے جم وغیرہ بھی جاتی رہیں, تو موسٹلی جو ہے ہم ایک ٹرائمیسٹر آتا ہے پریگنینسی کا, آپ کی 3rd ہے, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم بہت ٹائرڈ فیل کرتے ہیں. تو آپ کے انرجی لیولس کا آپ نے ذکر کیا, واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو فیل, مطلب ڈیو ٹو دس ٹرین؟ آئی تھنک ایک چیز تو یہ ہوئی بیکاز کمپیئر ٹو یور پریویس پریگنینسیز, سیکنڈ واز دا ہارڈیسٹ آئی وڈ سے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی میں ہمیشہ جو میری کافی فالوورس بھی تھی جو پہلی دفعہ پریگننٹ ہوئی نا, ان کو میں بار بار یہ بولتی تھی, اور ہم آپس میں بھی یہی بات کرتے ہیں کہ پہلی پریگنینسی نا بہت آپ کی ہیپی پریگنینسی ہوتی ہے, اور یا ریلیکسڈ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو صرف اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے.
there is no other child, no other person you have to take care of. Second में चूँकि अगर आपका पहला बच्चा छोटा है स्पेशली, तो उसके पीछे भाग दौड़ में और घर को देखने में आपकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है. सो आप अपने ऊपर कम तवज्जो देते हैं और आप लो एनर्जी फील करते हैं. थर्ड में तो खैर और भी मज़ा आया क्योंकि अब 2 थे और वो खूब नाचते थे मेरे आगे पीछे, घर भी चल रहा था सारा कुछ. लेकिन बिकॉज आई थिंक आई वाज वर्किंग आउट और मैं शुरू से एक्सरसाइज करती भी आ रही थी, और बॉडी को भी 9 महीने लगते हैं ना, फ्रॉम यू नो स्लोली इंक्रीजिंग इन साइज टू फाइनली जिस बेबी जिस साइज पे पहुंचता है और उसमें बॉडी नेचुरली तैयार हो रही होती है. तो आई थिंक वो चूँकि मैं एक्सरसाइज करती आ रही थी, लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे एनर्जी लेवल्स का कोई मसला नहीं हुआ. लाइक ये होता था कि एंड ऑफ द डे जाके मैं थक जाती थी, 7-8 बजे के करीब मैं कहती थी अब मेरे से कोई काम ना करवाओ. लेकिन सारा दिन आई वुड बी वर्किंग अराउंड, आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग आउट एवरी डे फॉर 1 आवर. मैं 1 घंटा जिम जाती थी और उसके बाद घर के काम भी करने, बच्चों को भी देखना, सब कुछ चलता था, थकन नहीं होती थी. लेकिन 7-8 बजे के करीब बॉडी नेचुरली कहती थी कि एक जो नॉर्मल है कि बस अब आप बस कर दें. अच्छा, अगेन आप जो है वो ग्लास सीलिंग ब्रेक करी, यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट रियली कंसिडर्ड नॉर्मल. तो ऑब्वियसली आपको अपोजिशन बहुत मिली होगी अपने घर से. मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि हमारे इर्द गिर्द बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको जो है अच्छे मतलब से ही एडवाइस कर रही होती हैं, बट देन देयर सर्टेन थिंग्स दे वो डिस्प्लेजर थोड़ा अपना ज़ाहिर करती हैं उस बात के ऊपर. तो आपको सपोर्ट मिली क्या? आई थिंक मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी अपनी फैमिली और मेरे इन लॉज दोनों बहुत सपोर्टिव रहे. प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं ये जो सारा मिशन लेके चली हुई थी, तो मैं ऑनलाइन वर्कआउट वीडियोस डाल रही थी, और वो वर्कआउट वीडियोस जो वो एक एक्साइटमेंट में पेरेंट्स होते हैं, वो मेरी मदर भी शेयर कर लेती थी, मेरी मदर इन लॉ भी शेयर कर लेती थी. अब जो आपका ब्रॉडर सर्कल ऑफ कम्युनिटी है, उसके अंदर से उन लोगों को प्रेशर आना शुरू हुआ फ्रॉम दीज यू नो आपके आसपास के पड़ोस वाले, और के वो अच्छा आपकी बेटी जो है वो माशाल्लाह 7 महीने प्रेग्नेंट है और वो एक्सरसाइज कर रही है, उससे कहीं ज़्यादा झुका वुका ना करे, और ये ऑनलाइन डाल रही है, सारी दुनिया देखती है, तो फिर यू नो ऐसे नहीं अच्छा लगता, आप उससे कहीं आराम करें. तो वो अच्छा, मेरी सास को भी इसी तरह के फ़ोन आने शुरू हुए, और वो भी उन्होंने जी उनको चुप करा दिया. उन्होंने कहा जी वो हमारी बच्ची है, हमारे घर का मसला है, और वो बच्चा पैदा कर रही है, तो आप फिक्र ना करें, हम सब ध्यान कर रहे हैं. और वो सर्टिफाइड ट्रेनर है, उसको पता है कि वो क्या कर रही है. तो बाकी ये कि आप दुआ करें, अल्लाह खैरियत से टाइम गुजारे. तो मुझे आई थिंक अपने घर से तो बहुत सपोर्ट मिली थी, लेकिन ऑफ एंड ऑन मुझे कॉल आती थी अम्मा की परेशान कि बेटा लोग बातें कर रहे हैं, बेटा वो फलानी ने कॉल करके कहा कि अच्छा माशाल्लाह बेटा नज़र लग जाएगी. और दूसरी चीज़ एक वो भी है कि आप ये काम जब कर रहे हैं तो फिर लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में नहीं आएंगे तो बात आगे कैसे पहुँचेगी. तो आई यूज़ टू टेल माई मॉम कि अम्मा आप दुआ किया करें कि जो मैं एक मिशन लेके चली हुई हूँ खैरियत से पूरा कर सकूँ, क्योंकि मैं बहुत नोबल कॉज से चली हूँ कि मैं हमारी यंग औरतों की परसेप्शन चेंज करना चाह रही हूँ. क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन है वो तो गुजर गई उस सारी चीज़ से, अब हमारे और हमारी से अगली जनरेशन है जिसकी हमने परसेप्शन चेंज करनी है. तो वो आप दुआ करें कि मैं वो काम कर लूँ और बच्चा खैरियत से पैदा हो जाए, एंड दैट इज़ ऑल आई वांट. और हो भी गया, अल्लाह ने जो है वो माशाल्लाह जो है वो ऑल हैव, अब दुआएं भी काम आई और सब चीज़ जो है वो बहुत अच्छी. सो इट्स सच अ प्लेजर टू, छोटी सी आपकी जर्नी और हमने इस टाइम में कवर की, बट आई जस्ट वांट यू टू टेल आवर व्यूअर्स डायरेक्टली कि उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी यू एज अ ट्रेनर, एंड देन अगेन आपका एक्सपीरियंस हो कि अगर कोई खातून सोच रही है, स्पेशली फ्रॉम आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि उसको ये सारा कुछ करना है, एक्टिव रहना है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, आप उसको क्या टिप्स देंगी, व्हाट शुड शी फॉलो, और किस तरह उसको ये सारी चीज़ हैंडल कर लेनी चाहिए, स्पेशली फैमिली प्रेशर भी आए तो. आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने ऊपर और अल्लाह ताला पे बिलीव होना चाहिए. मैं एक शुरू से एक चीज़ बताती आ रही हूँ लोगों को, और लोगों को यकीन नहीं आता कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो एक कॉन्सेप्ट है कि मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए ना चलो, इसलिए वेट ना उठाओ. इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट. और साइंटिफिकली आप अगर अपने डॉक्टर से भी बात करेंगे जाके तो आपको वो यही बताएंगे. तो पहले तो वंस इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, अगर आपने कंसीव नहीं किया हुआ, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, बोथ हालात में आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप उनसे बात करें, आप उनको बताएं कि आप करंटली क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं या कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहना चाहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मोस्ट लाइकली शी विल टेल यू इट्स फाइन,
क्योंकि एज सच न्यू मॉडर्न साइंस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी हैज़ बिन टेलिंग अस द सेम थिंग कि इट्स कम्प्लीटली सेफ टू वर्क आउट. अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें, क्योंकि उस केस के अंदर आपको, और स्पेशली अगर आपकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, उस केस में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको हल्की फुल्की वॉक इज़ अलाउड. और तीसरी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगेन व्हेन एवर यू डूइंग समथिंग, कोई भी नई चीज़ प्रेगनेंसी या कंसेप्शन के टाइम पे मत उठाएं. अगर आप पहले से भागती नहीं आ रही हैं, प्रेगनेंसी इज़ नॉट द टाइम कि आप वो काम शुरू करें. लेकिन अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रही हैं पहले से, आप पहले से भाग दौड़ कर रही हैं, या आप इवन वॉक कर रही हैं, इट्स कम्प्लीटली सेफ टू डू इट. बट फिर भी डॉक्टर से ज़रूर राब्ते के बाद, बातचीत करने के बाद आप उसको कैरी ऑन करें. और बाकी ये कि अपनी हेल्थ, अपनी डाइट का ध्यान रखें. और स्ट्रेस बंदे को ज़्यादा मार देती है. एज लॉन्ग एज यूर स्ट्रेस फ्री, और एजुकेट पीपल अराउंड यू, स्पेशली योर मॉम. अपनी बहनों को, अपनी खालाओं को, अपनी अम्मियों को ये चीज़ बताएं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है. मेरी मॉम को आइडिया नहीं था, मेरी मदर इन लॉ को आइडिया नहीं था, और मैं उनको एक्सप्लेन कर करके, डॉक्टर की भी इंटरव्यू, मैंने अपनी डॉक्टर का भी वीडियो बनवा के उनको दिखाया. सो एजुकेट दैम. आई थिंक फॉर अस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम दूसरे लोगों को एजुकेट करें, और वो हम हर लड़की के ऊपर डिपेंडेंट है. दैट्स ऑल आई वुड से. अमेजिंग सदफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और ये सारी जर्नी आई होप कि जो है वो जो सुनने वाले हमारी ख़वातीन हैं उन्होंने जो है इससे कुछ सबक सीखा होगा. सो ये आपने सदफ की जो है वो टिप्स भी देखी, आपने सुना भी है उनकी जर्नी का. लिसन टू योर बॉडी, वो ये भी कहती हैं अपनी डाइट का भी ख्याल करें. एक्सरसाइज जो है वो अगर आप माइल्ड कर रही हैं तो करते रहिए. और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, एक्सरसाइज का नुकसान होता नहीं है. इन द एंड आपको भी फ़ायदा रहेगा, आप जो एक्स्ट्रा वेट गेन करती हैं वो भी कंट्रोल में रहेगा, और आपका बच्चा भी हेल्दी होगा. और विद दैट, दिस इज़ सच एन अमेजिंग स्टोरी विद एन अमेजिंग लेडी. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़.